एक बार की बात है, चंदलपुर गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते दूर जंगल में निकल गए थे। वहां उन्हें प्यास लगी। पानी की खोज में वे एक तालाब के किनारे पहुँचे, पर प्रॉब्लम ये थी कि वे पानी पिए कैसे। बार बार चुरवे से पानी पीने में पेट नहीं भर रहा था। ऐसे में उनका ध्यान मिट्टी से लगभग ढकी सी वहीं पड़ी पुरानी केतली पर जाता है। वे जाकर उसे उठा लेते हैं और आपस में कहते हैं, यार ये केतली अच्छी है पानी पीने के लिए, पियेंगे भी और ले भी चलेंगे। अरे फुदू, पागल है क्या? देख कितनी गंदी है। तो क्या हुआ रुद्धू, घिस कर साफ कर लेते हैं। सोच, पूरे दिन दूर तक खेलने जाएंगे, वहाँ पर प्यास लगी और तालाब न मिला तो? सुद्धू ठीक कह रहा है, ला मैं घिसकर साफ कर देता हूँ। फुद्दू यार, इस पर की मिट्टी साफ नहीं हो रही। नाम मेरा फुद्दू है और फुद्दूपना तू करता है। अबे पत्थर पर घिस दे, अपने आप साफ हो जाएगी। अरे अरे ये कौन है? तू तो रहा फुद्दू का फुद्दू ही। अबे देख नहीं रहा, केतली से ही निकला है। ये अलादीन के चिराग से निकले जिन की तरह है। जो चाहो मांग लो, हमारी जरूरत पूरी करेगा ये। ऐसा तो जा, हमारे लिए पानी का एक एक गिलास लेकर आ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। लेकिन इस चिराग के जिन तो हो। मैं इस चिराग का जिन नहीं, शैतान हूँ शैतान। मैं इस संसार से सारे जिनों को खत्म कर चुका था। सिर्फ एक जिन ने अपने जादू से मुझे इस जादुई केतली में बंद कर दिया था। अब तुमने मुझे इस केतली से निकालकर बहुत ही अच्छा काम किया। अब देखना इस मनुष्यों के संसार पर कैसे मैं अपना कब्जा करता हूं। अब मुझे इस संसार पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। पूरे संसार को मैं जादुई केतली में बंद कर लूंगा। तुम सोच रहे होगे मैं तुम्हें इस केतली में क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें संसार का राजा बनने के बाद ही अपने संसार में कैद करूंगा। मैं चाहता हूं तुम मुझे राजा बनते देखो। और उसके बाद शैतान हवा में उड़ता अपनी जादुई केतली लिए घूमता है और जो भी मनुष्य उसे दिखाई देता है उसके सामने ही उसकी नलकी कर देता है। और देखते ही देखते वो मनुष्य रबर सा बनकर केतली के अंदर घुस जाता है। धीरे धीरे वो लगभग गांव के सारे लोगों को केतली के अंदर ले लेता है। अब होता ये है, जो भी शैतान को हवा में उड़ते आता देखता है अपनी जान बचाकर भागना चाहता है, पर शैतान अपने हाथ लंबे करके अपनी जादुई केतली की नलकी उसके सामने कर देता है और वो रबर सा बनकर अंदर चला जाता है। यहाँ गुड्डू उदास सा बैठा है। काफी दिनों से वो अपने दोस्तों को नहीं मिल पाया है। उसे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा है। कितने दिन हो गए मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाया, ना उनके साथ खेल पाया। मैंने केतली साफ करने की कोशिश क्यों की? ना मैं वो साफ करता, ना शैतान आजाद होता, ना इतने सारे लोग उसकी जादुई केतली के अंदर घुसकर उसके गुलाम होते। क्या करूं, क्या करूं? अब तेरी बारी है इस केतली में जाने की। ये देख, मेरे सिर पर देख, ताज, मुकुट। मैंने इस संसार के सारे मनुष्यों को इस जादुई केतली में बंद कर लिया है। मैं इस संसार का राजा बन गया हूं। मैंने कहा था ना, तुमने मुझे आजाद किया था, इसलिए तू मुझे राजा बनता देख। देख, और अब अंदर जाने के लिए तैयार हो जा। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? तुमने सारे संसार के मनुष्यों को इस केतली में बंद कर लिया है। हाँ, तभी तो शैतानों की दुनिया के लोगों ने मुझे अपना राजा बनाया है।
मैं मान ही नहीं सकता। इतनी छोटी सी केतली में संसार के इतने मनुष्य कैसे समा सकते हैं? तुम्हें विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरे दोस्त को भी तुमने कहीं और छुपा रखा है। अगर इसमें है तो दिखाओ मुझे। तुमने मुझे आजाद किया था, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है। ये देखो। अब विश्वास हुआ? अभी भी एक विश्वास नहीं हो रहा। मेरे दोस्त तो छोटे हैं, पर आप इतने बड़े, आप इसमें कैसे समाये हुए थे? जरूर आप कहीं और से हमारे सामने प्रकट हुए होंगे। आज मैं राजा बना हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। मैं बड़ा हूँ तो क्या हुआ, ये देखो। मैं ऐसे इस केतली में था। खोलो, खोलो मुझे, खोलो, निकालो, निकालो। अब ये कभी नहीं खुलेगी, ना मुझसे ना किसी और से। इस संसार पर हम मनुष्यों का राज था और मनुष्यों का राज ही रहेगा। हाँ, एक बात याद रखना, कभी भी अपनी जीत की खुशी में इतने मस्त नहीं हो जाना चाहिए कि कोई और तुम्हारी खुशी का फायदा उठा सके।